नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में अभी स्टॉक में होने वाला धमाका। अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक दिन के शेयर की जो प्राइस है आपको दिख सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए, सिर्फ 0.56% का जो चेंज है वो आया है। यहाँ पर 12-13 पॉइंट के आसपास जो है स्टॉक बढ़ा है। लेकिन जो ये न्यूज़ है इसके बाद ये स्टॉक भागने वाला है, तो वो न्यूज़ क्या है वो हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अब इस स्टॉक को महंगा मानते हैं। जब ये आईपीओ आया था तब ये आईपीओ लगभग 320 रुपए का अराउंड आया था और जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो लगभग 780 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने नहीं खरीदा और ये स्टॉक जो है वो 1930 रुपए पहुंच गया। उसके बाद जब ये टूटना शुरू हुआ तो आप देखेंगे 898 रुपए तक पहुंच गया था 27 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन की न्यूज आ गई थी। और उसके बाद से ये स्टॉक एकदम से गिरना शुरू हुआ और गिरता ही चला गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअस गिर रहा था और लॉकडाउन में भी ये गिरा हुआ था। उसके बाद ये उठना शुरू हुआ और बहुत ही स्टेबल वे में चल रहा था। 1300-1400 तब भी लोगों ने परचेज नहीं किया और आज ये स्टॉक जो है वो लगभग 2334 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी का लेटर है जो आपको बीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो बेसिकली अभी जो मीटिंग है उनकी होने वाली है 12 अगस्त 2021 को, और ये 12 अगस्त 2021 को मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो है वो प्रपोजल डालेंगे सब डिवीजन ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी की अभी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए की, और यहां पर कंपनी जो है इन स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने वाली है। बेसिकली वहां प्रपोजल दिया जाएगा, प्रपोजल के बाद ये अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद जो है कंपनी उसको फिर एक रिकॉर्ड डेट आएगी, उस रिकॉर्ड डेट के हिसाब से एक्स डेट के दिन ये स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस अभी 12 अगस्त को पता चलेगा कि 12 अगस्त को कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने वाली है वो कितने का करने वाली है। तो बेसिकली जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होगा वो जिस रेशो में होगा उसी रेशो में शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जाएगी और कितने शेयर के कितने शेयर बन जाएंगे मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूं। और उसके बाद आपको सबसे पहले मैं एक चीज और दिखा दूं कि अगर आप एनएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस चल रही है वो लगभग जो है लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 2331 रुपए 30 पैसे पे हुई है। अगर यहीं पर आप मैं 24 महीने पुराना वाला अगर आपको डेटा दिखाऊं तो आपको यहां पता लगेगा कि 320 रुपए इसकी प्राइस थी जब ये आईपीओ आया था, लेकिन जो स्टॉक ओपन हुआ था और जो क्लोज हुआ था वो लगभग हुआ था 727 रुपए 75 पैसे पे। तो सेम डे जो स्टॉक 727 रुपए 75 पैसे पे क्लोज हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2300 रुपए से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो बात हो गई इसकी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कंपनी 12 अगस्त 2021 को स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट करती है तो आपके पास अगर शेयर्स हैं या अभी आप शेयर बाय करते हैं तो आपके कितने शेयर कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मैंने एक प्रोबेबिलिटी बनाई है कि कंपनी क्या अनाउंस कर सकती है। तो यहां पर देखिए कि अभी की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। अगर कंपनी अनाउंसमेंट करती है 10⁵ का स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए से 5 रुपए कर देती है, तो होगा क्या, अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो हो जाएंगे 20 शेयर, और अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो वो हो जाएंगे 200 शेयर। अब यहां पर अगर सपोज करो कि कंपनी 10⁵ का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस ना करके 10⁵2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, तो क्या होगा, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 2 हो जाएगी, और 10 शेयर हैं तो 50 हो जाएंगे, और अगर 100 शेयर हैं तो 500 शेयर हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर कंपनी ने 10⁵1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया तो 10 रुपए की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 10 शेयर कितने हो जाएंगे, 100, और 100 हो जाएंगे 1000। तो आप ये समझिए कि जिन लोगों ने पहले 100 शेयर 200 शेयर या 10 20 50 शेयर बाय किए थे और वो अभी तक होल्ड करके रखे हैं, तो उनका क्या होगा कि अगर किसी के पास यहां पर 500 शेयर होंगे तो सोचो 5000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितना बड़ा फायदा होने वाला है स्टॉक स्प्लिट से। अब कितना कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने वाली है ये तो 12 अगस्त 2021 को ही पता चलेगा कि कंपनी कितना रिकमेंड करती है और कितना अप्रूवल मिलता है। तो ये सारी चीजें तो उस दिन डिसाइड होगी, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी कि इतना हो जाएगा। तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस तो 2300 रुपए है तो मुझे फायदा कैसे होगा। तो बेसिकली देखिए, अगर आप एक राउंड ऑफ फिगर, ताकि थोड़ा इजी हो समझने के लिए, कि अगर 2000 का शेयर है, ठीक है, 2000 का शेयर है और आपने 10 शेयर ले रखे हैं, तो क्या होगा कि अगर स्टॉक स्प्लिट होकर 100 पे आ गया तो होगा क्या कि आपका जो स्टॉक है वो तो 100 हो गया, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। नहीं, स्टॉक स्प्लिट है तो बेसिकली शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगी और 2000 का शेयर कितने पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि डिमांड कितनी ज्यादा है, क्योंकि आईआरसीटीसी काम क्या करती है आपको पता ही है, ट्रेन चलती है, ट्रेन के टिकट से पैसा आता है, टूरिज्म से पैसा आता है, वहां पर कैटरिंग से पैसा आता है,
अभी 2020-21 में थोड़ा सा कोविड की वजह से इंपैक्ट आया है, अदरवाइज अब ट्रेनें वापस से चालू होना शुरू हो जाएंगी तो ये रेवेन्यू वापस से बढ़ेगा। और मोनोपोली बिजनेस है सबसे बड़ी बात, तो क्यों नहीं फायदा होगा। तो वापस से स्टॉक एप्रिशिएट होगा और 200 से वापस से बढ़ता बढ़ता ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि आईआरसीटीसी स्टॉक स्प्लिट कितना अनाउंस करने वाली है, उसके हिसाब से जो प्राइस है वो एडजस्ट होगी। अगर आप यहां पर फाइनेंशियल्स देखें तो 37,300 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 230 है और इंडस्ट्री का भी 230 है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली बिजनेस अकेली कंपनी है जो इस बिजनेस में है। 16.4% का आरओसीई है और यहाँ आरओई 11.6% का है, ऑपरेटिंग मार्जिन 24.3% का, जो कि काफी अच्छे हैं। बुक वैल्यू 19 रुपीज के आसपास है और करंट स्टॉक की प्राइस 2331 रुपए चल रही है। तो आप इससे यहीं से देख सकते हैं कि लोग कितना प्रीमियम पे करने को तैयार हैं इस स्टॉक के लिए। प्रोमोटर की होल्डिंग 67% के आसपास चल रही है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं कर रखा, कोई भी कर्ज नहीं है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। बात कर लेते हैं अगर फाइनेंशियल्स की, तो यहां पर आप देखेंगे सारी वैल्यू 1000 करोड़ में है। तो रेवेन्यू और वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ देखो तो 2018 से 2020 तक कंटिन्यू बढ़ ही रहा था। पहले था 1570 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 2350 करोड़ और फिर यहां पर गिर के हुआ है लगभग 910 करोड़। तो ये भी क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है 2020 मार्च से अगर आप देखेंगे तो कौन सी ट्रेनें चल रही है, बहुत लिमिटेड ट्रेनें चल रही हैं। तो अब जैसे जैसे ये कोविड खत्म हो रहा है, वैक्सीनेशन सबके हो जा रहे हैं, तो उसके बाद अब क्या एकदम से वापस से शूट होगा और ये आपको 2022 में या 2023 तक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो आईआरसीटीसी का दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 220 करोड़ से 310 करोड़ और 530 करोड़, मतलब कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा था। ड्यू टू कोविड गिरा और गिरा भी तो 190 करोड़ ही आया है, ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन होकर नेगेटिव में आ गया। 190 करोड़, अगर 2018 में देखें तो 220 करोड़ था और यहां पर 190 करोड़ है, तो कोई बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल नहीं आया। ठीक है, आया है ड्यू टू कोविड, और क्योंकि यहां पर कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट है अपना है, बिजनेस वापस से चालू होगा, ट्रेन में जाओगे, खाना भी खाओगे, ट्रेन का टिकट का भी पैसा देना पड़ेगा, टिकट्स ऑलरेडी महंगे हो गए हैं अब, और तो आपको प्रीमियम भी पे करनी पड़ेगी। तो जब वहां प्रीमियम पे करनी पड़ेगी तो यहां पर क्यों नहीं। तो बेसिकली अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदा होने वाला है। और क्योंकि ये न्यूज अब बाहर आने वाली है जल्दी ही, तो अब स्टॉक में आपको अभी से जंप मिलना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि अब ये 2300 का शेयर कितनी जल्दी 3000 में बदल जाए, कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपकी क्या सोच है इस स्टॉक के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आपको लगता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद ये शेयर जब बहुत सस्ता हो जाएगा तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और स्टॉक की प्राइस वापस से डिमांड और सप्लाई की वजह से, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, तो स्टॉक कैसा ऊपर की तरफ भागेगा, अपर सर्किट्स भी लग सकते हैं। तो यहां पर आपको मिल रहा है आईआरसीटीसी में मौका स्टॉक स्प्लिट के थ्रू एंटर करने का, तो इसका जो फायदा है वो जरूर उठाइएगा। फिर भी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना भी एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे ही रिकॉर्ड डेट आएगी तो वीडियो एक सेपरेट में लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको सारी डिटेल्स अच्छी तरह से बता सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।